आई एम द ग्रेटेस्ट, ये जुमला वो शख्स कहा करता था जिसका नाम खेलों की दुनिया में अजीम तरीन करार पाने वाली शख्सियात में आज भी सरे फहरिस्त है। ये थे अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली, जिन्होंने खुद को अजीम तरीन सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि 3 मरतबा बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा एहसास वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतकर अपनी अजमत साबित भी की और दुनिया ने उन्हें 20वीं सदी का अजीम तरीन एथलीट करार दिया। कहा जाता है कि बॉक्सिंग का खेल मोहम्मद अली की वजह से ही पहचाना गया। उन्होंने इसे नए मानी और नया अंदाज दिया। मोहम्मद अली के लड़ने का भी एक मुनफरिद अंदाज था जिसे शायकीन बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी, यानी कि तितली की मानिंद उड़ो और शहद की मक्खी की तरह डंक मारो। बॉक्सिंग रिंग में वो अपने इस कॉल को अमली जामा पहनाते नजर आते थे। जब वो मुकाबले के दौरान ही डांस करने लगते या बॉक्सिंग रिंग के साथ झूलने लगते तो ऐसे में उनके हरीफ उनका ताकुब करते करते हलकान हो जाते और फिर अली उन्हें ऐसा मुक्का रसीद करते कि वो उधर ही ठेर हो जाते। मोहम्मद अली एक बहुत अच्छे शायर भी थे और हर मुकाबले से कब्ल वो अपने हरीफों को इश्तियाल दिलाने और उन्हें ललकारने के लिए नज़में भी लिखते थे। और इन नज़मों की एक खूबी ये भी थी कि इनमें अली ये पेशंगोई भी कर देते थे कि वो किस राउंड तक अपने हरीफ को ढेर कर चुके होंगे। ये नज़में जो अब तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं, अली के हरीफों को तो कभी पसंद नहीं आई, लेकिन अली के मदाहों को अली का ये अंदाज भी खूब भाया। वो 17 जनवरी 1942 को अमरीकी रियासत केंटकी के शहर लुइविल के क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए। उनका नाम कैसियस क्ले रखा गया। जब कैसियस 12 बरस के थे तो उनकी साइकिल चोरी हो गई। उन्होंने पुलिस को साइकिल गुमशुदगी की इत्तला दी और साथ ही कांस्टेबल से कहा कि अगर चोर मिल गया तो वो खुद उसकी खूब पिटाई करेंगे। जो मार्टिन पुलिस ऑफिसर जो एक मकामी जिम में बॉक्सिंग की तरबियत देता था, नो उमर क्ले को मशवरा दिया कि अगर चोर को मजा चखाना है तो उससे पहले बेहतर है कि वो खुद बॉक्सिंग सीख लें। क्ले ने फौरन बॉक्सिंग सीखने की हामी भर ली। वो साइकिल चोर तो क्ले के हाथ कभी न आया, अलबत्ता बॉक्सिंग के बड़े बड़े चैंपियंस की उन्होंने खूब दुर्गत बनाई। 18 साल की उम्र तक मोहम्मद अली 2 नेशनल गोल्डन ग्लव्स के मुकाबले जीत चुके थे। 2 एथलेटिक यूनियंस के टाइटल अपने नाम कर चुके थे। उन्होंने इस दौरान 8 मैचेस हारे जबकि 100 में फतह हासिल की। 1960 में मोहम्मद अली को रोम ओलंपिक्स के लिए अमेरिकी टीम में शामिल कर लिया गया। पहले तो उन्होंने जहाज के सफर से डर की वजह से रोम जाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोच के इसरार पर जब उन्हें राजी कर लिया गया तो उन्होंने एक सेकंड हैंड पैराशूट खरीदा और इसे पहन लेने की इजाजत मिलने पर जहाज में सवार हो गए। रोम ओलंपिक में मोहम्मद अली ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और ओलंपिक लाइट वेट चैंपियन बनकर लौटे। जब वो वतन वापस पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, लेकिन अपनी आबाई रियासत केंटकी के एक रेस्टोरेंट में जब उनसे उनकी काली रंगत की वजह से इम्तियाजी सलूक बरता गया तो उन्होंने अपना तलाई तमगा उठाकर दरिया में फेंक दिया। इस बात का एतराफ उन्होंने 1975 में अपनी किताब में किया। 1960 तक वो अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज कर चुके थे और 1963 में उन्होंने बरतानवी चैंपियन हेनरी कूपर को शिकस्त से दोचार करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की। 1964 में मोहम्मद अली ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सोनी लिस्टन को चैलेंज कर दिया। 25 फरवरी 1964 को मोहम्मद अली के करियर का सबसे बड़ा मार्का हुआ, जिसके बारे में बॉक्सिंग के तजिया निगारों का कहना था कि फातेह सोनी लिस्टन ही होगा, लेकिन मोहम्मद अली ने तो बाजी ही पलट दी। सोनी लिस्टन को ऐसा पंच रसीद किया कि छठे राउंड के बाद वो रिंग में दाखिल ही ना हुआ और मोहम्मद अली को वर्ल्ड चैंपियन करार दे दिया गया। इस फाइट के 2 दिन बाद क्ले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि नेशन ऑफ इस्लाम तहरीक के लीडर अलीजा मोहम्मद ने उनका नाम मोहम्मद अली रखा है। अपनी एक तहरीर में उन्होंने इस्लाम कबूल करने की वजह बयान करते हुए कहा कि कुछ अर्सा पहले नेशन ऑफ इस्लाम का एक अखबार उनकी नज़रों से गुजरा था जिसका टाइटल था मोहम्मद स्पीक्स। इसमें एक कार्टून उनकी तवज्जो का मरकज बन गया, जिसमें एक सफ़ेद फार्म शख्स एक स्याह रंगत वाले गुलाम को क्रिश्चियन बनने पर मजबूर कर रहा था। उनका कहना था कि ये कार्टून देखकर उन्हें महसूस हुआ कि ना तो उन्होंने ये मजहब खुद चुना और ना ही अपना नाम, लिहाजा एक आज़ाद इंसान होने के तहत वो अपना गुलामाना मजहब और गुलामाना नाम तर्क करके इस्लाम के दायरा कार में दाखिल हो गए। अमरीकी मुआशरे में नस्ल परस्ती की वजह से अफ्रीकी अमरीकियों को शदीद नस्ली इम्तियाज का सामना करना पड़ता था। मुसलमान होने के बाद मोहम्मद अली को नस्ली तासुब के साथ मजहबी तासुब का निशाना भी बनाया जाने लगा।
नस्ली तासुब की वजह से ही मोहम्मद अली के आबाई शहर लोवल के अखबारात हमेशा उनका पुराना नाम कैसियस क्ले ही लिखते। उनके कुछ हरीफ भी उनके नए नाम की बजाय पुराने नाम से ही पुकारते, जिससे मोहम्मद अली कई बार मुश्तइल भी हो गए। उन दिनों अमेरिका और वियतनाम की जंग भी जोरों पर थी और हर अमेरिकी के लिए वियतनाम जंग में हिस्सा लेना जरूरी था। लेकिन मोहम्मद अली ने जंग पर जाने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो ताकतवर अमेरिका के लिए वियतनाम के गरीबों पर जाकर गोली क्यों चलाएं। उनका क्या कसूर है? वियतनाम के लोगों ने तो उन्हें कभी काला कहकर भी नहीं पुकारा। मोहम्मद अली ने कहा कि मेरा मजहब और मेरा ज़मीर बिल्कुल ऐसी जंग में शिरकत की इजाज़त नहीं देता जहां मैं बेकसूर लोगों का नाहक कत्ल करूं। वियतनाम जंग में शिरकत से इनकार करने वाले सिर्फ मोहम्मद अली ही नहीं थे, बल्कि 1,70,000 के लगभग अमरीकियों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस जंग में हिस्सा लेने से इनकार किया और कुछ तो जंग पर जाने से बचने के लिए कनाडा की तरफ भाग निकले। लेकिन मोहम्मद अली का कसूर ये था कि वो सिर्फ स्याफाम ही नहीं बल्कि एक मुसलमान भी थे, लिहाजा उन्हें इस इनकार की भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस जुर्म की पादाश में अमरीकी अदालत ने 1967 में मोहम्मद अली से बॉक्सिंग का टाइटल छीन लिया और उन्हें 5 साल कैद की सजा और 10,000 अमरीकी डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी। मोहम्मद अली जमानत पर रिहा होने की वजह से जेल जाने से तो बच गए, लेकिन इनकी जिंदगी के कीमती साल और करियर दांव पर लग चुका था। मोहम्मद अली चूंकि एक बासूल शख्स थे, लिहाजा वो अपने मौकिफ पर मजबूती से कायम रहे। चंद साल बाद अमेरिका में वियतनाम जंग की हमायत की बजाय मुखालफत जोर पकड़ने लगी, तो जून 1970 में जबरदस्त अवामी मुतालबे के बाद अमरीकी अदालत ने भी मोहम्मद अली से बॉक्सिंग खेलने की पाबंदी हटा ली। मार्च 1971 में मोहम्मद अली और वर्ल्ड चैंपियन जो फ्रैशर के दरमियान बड़ा मार्का हुआ, जिसे फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया। मोहम्मद अली पाबंदी के बाद पहली बार रिंग में जलवा अफरोज हुए। उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन काफी अरसा बॉक्सिंग से दूर रहने की वजह से पहले की तरह परफॉर्म ना कर पाए और 17वें राउंड में जो से शिकस्त खा गए। इसके बाद 2 मरतबा मोहम्मद अली ने जो फ्रैशर से मुकाबला करके अपनी शिकस्त का बदला ले लिया। इसमें 1975 की थ्रिलर इन मैनिला के नाम से बड़ी फाइट भी शामिल थी। इस दौरान जॉर्ज फोरमैन जो फ्रैशर से वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीत चुके थे। 30 अक्टूबर 1974 को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फोरमैन और मोहम्मद अली के माबेन रंबल इन द जंगल के नाम से मुकाबला हुआ। जॉर्ज फोरमैन नाकाबिले शिकस्त माने जाते थे क्योंकि वो 40 मुकाबले खेल चुके थे और उन 40 को जीत भी चुके थे, लिहाजा ये मोहम्मद अली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस बड़े मुकाबले के फाते भी मोहम्मद अली रहे। उन्होंने जॉर्ज फोरमैन को उसकी जिंदगी की पहली शिकस्त से दोचार किया और वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल दोबारा अपने नाम कर लिया। 15 सितंबर 1978 को मोहम्मद अली ने बॉक्सर लियोन स्पिंक से मुकाबला किया और फतह हासिल करके दुनिया के 3 मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल हासिल करने वाले पहले बॉक्सर बन गए। बॉक्सिंग की दुनिया पर राज करने के बाद 40 साल की उम्र में मोहम्मद अली ने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ले ली। इसके बाद जल्द ही डॉक्टर्स ने मोहम्मद अली में पार्किंसंस डिजीज यानी राशे के मर्ज की तशखीस कर दी। बॉक्सिंग को खैरबाद कहने के बाद मोहम्मद अली ने अपनी जिंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ कर दी। बैनुल मज़ाहिब हमांगी के फ़रोग़ और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए मोहम्मद अली ने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। वो मुख्तलिफ खैराती इदारों के साथ भी काम करते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोहम्मद अली को अमन का सफ़ीर भी कायम किया। वो 3 जून 2016 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उन्होंने 4 शादियां की। उनकी 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। मोहम्मद अली एक अच्छे शायर, अजीम इंसान, बेहतरीन खिलाड़ी, एक अच्छे मुसलमान और सच्चे आशिके रसूल भी थे। हॉलीवुड कैलिफोर्निया में वॉक ऑफ फेम के नाम से एक इमारत है जिसमें 2500 शोहरत याफ्ता अफराद के नाम सितारों की शक्ल में जमीन पर दर्ज हैं। इस जगह के मुंतज़मीन मोहम्मद अली की जिंदगी में ही उनका नाम जमीन पर नक्श करना चाहते थे। ताहम मोहम्मद अली ने वाज़ेह अल्फाज में बयान दिया कि मैं मेरे पैगंबर का नाम रखता हूँ और मेरे लिए ये नामुमकिन है कि किसी को उस पर कदम रख कर चलने की इजाज़त दूँ। इस बयान के पेश नज़र हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम की इंतजामी कमेटी ने 2002 में मोहम्मद अली का नाम दीवार पर नक्श किया। ये इस इमारत का वाहिद नाम है जो दीवार पर है, ना कि जमीन पर।